नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं दीपिका सिंह करते बुलेटिन की शुरुआत शहडोल से बड़ी खबर के साथ। शहडोल में कल जनजातीय गौरव दिवस है। शहडोल पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। आपको बता दें, सीएम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी। तथा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया है। कल शहडोल दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने का उनका कार्यक्रम है। राष्ट्रपति की मौजूदगी में प्रदेश में लागू होगा पेसा एक्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें शहडोल के लिए रवाना हो गए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। पेसा एक्ट लागू होगा। तो आपको बता दें कि प्रदेश सरकार राज्य के आदिवासी इलाकों में 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती पर पेसा एक्ट 1996 को लागू करने जा रही है। और इसी के लिए मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध आपको बता दें कि अधिसूचित क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है। 2022 में इसको तैयार किया जाएगा। तस्वीर जरा आप देखिए, ये शहडोल की तस्वीरें हैं जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे हैं, क्योंकि कल का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। खुद माननीय यहां पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पहुंच रही हैं और कई मायनों में ये जो कार्यक्रम है वो महत्वपूर्ण है। 1996 का जो एक्ट है पेसा एक्ट, उसे लागू किया जाने की बात कही जा रही है। सरकार ने 19 सितंबर को नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और सभी प्रभावित पक्षों से दावे आपत्ति के सुझाव भी मांगे थे। आपको बता दें कि ज्यादातर आदिवासी विधायकों को इसके बारे में पता नहीं चल पाया। फिलहाल आपको बता दें कि पेसा एक्ट को लेकर चर्चा की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है और इसी के साथ साथ कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जनजातीय आदिवासी दिवस है और इसी को लेकर मनाने की तैयारियां क्या कुछ हैं, क्योंकि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहडोल पहुंचेंगी मध्य प्रदेश सरकार के आमंत्रण पर। और इस बीच पेसा अधिनियम 1996 लागू किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल होने वाली हैं। पेसा एक्ट लागू करने की तमाम तैयारियां सरकार ने कर ली हैं। कांग्रेस इसको लागू करना चाहती थी। 1996 में ये एक्ट बनाया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, लेकिन 27 साल बाद वापस से इन्हें याद आई। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं ब्रजेश जैन। ब्रजेश, देखिए, कल का जो कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण है। शहडोल पहुंच चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। सबसे पहले इस कार्यक्रम की रूपरेखा मैं आपसे समझ लेती हूं, क्योंकि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पहुंचने वाली है। जरा रूपरेखा बताइए, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। ब्रजेश, शहडोल में ये बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। आदिवासियों के जननायक या कहें कि वो भगवान जो कहे जाते हैं बिरसा मुंडा, उनकी जयंती का मौका है और जयंती को सरकार ने पिछले साल जो है भव्य रूप से मनाने का ऐलान किया था। इस दिन सरकारी छुट्टी भी घोषित की गई है। पूरे प्रदेश में उत्सव की तरह बिरसा मुंडा जयंती मनाई जा रही है। पिछले साल भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इस बार अब द्रौपदी मुर्मू का शहडोल दौरा है। शहडोल वो इलाका है जहां 60% से ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासी इलाका है, ये पूरा का पूरा जिला बेल्ट है। तो यहाँ पर प्रोग्राम करना कहीं ना कहीं सियासी गोला भाग के नजरिए से हम देखें तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है। कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो दोपहर को 11 बजे ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें द्रौपदी मुर्मू खुद, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, आदिवासी बेल्ट से आती हैं, तो वो शामिल होने वाली हैं। यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम होगा, आदिवासी प्रस्तुतियां यहाँ दी जाएंगी और बहुत ही भव्य कार्यक्रम पूरा का पूरा जो है वो शहडोल को यहाँ पर राष्ट्रपति के स्वागत में और इस पूरे उत्सव की तैयारी में सजाया गया है। तो ये कांग्रेस के आदिवासी इलाकों में जो लगातार पैठ कांग्रेस बनाने की कोशिश में है, उसकी कार्ड के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है।
बिल्कुल, और यही कहना है ब्रजेश कहीं ना कहीं कांग्रेस का। चूंकि यदि हम नजर दौड़ाते हैं पिछली तमाम चीजों पर, 1996 में कांग्रेस सरकार ने ये एक्ट बनाया था, लेकिन इसे लागू नहीं कर पाई थी। 27 साल बाद वापस बीजेपी को याद आती है, बीजेपी से लागू करती है। यानी कि कांग्रेस अभी आरोप लगा रही है कि चुनावी फायदा के लिए इस एक्ट को लागू किया जा रहा है। चलिए इस एक्ट के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या प्रावधान रहेंगे ब्रजेश? बिल्कुल, देखिए पैसा एक्ट जो है 1996 का एक्ट है। ये कांग्रेस सरकार ने केंद्र में बनाया था। 7 राज्यों में फिलहाल ये लागू है, मध्य प्रदेश में लागू नहीं था, जिसे लागू करने की लगातार मांग चल रही थी। अगर इस एक्ट के प्रावधानों की हम बात करें तो ग्राम पंचायत अधिनियम जो है उसको ये विस्तारित करता है आदिवासी बेल्ट के रूप में, क्योंकि पैसा एक्ट के अंतर्गत आदिवासी बहुल जो क्षेत्र हैं वहां पर ग्राम पंचायतों को विस्तृत अधिकार दिए जाते हैं। उनको जंगल का, जमीन का अधिकार दिया जाता है। आदिवासियों का पूर्ण रूप से जंगल पर अधिकार हो जाता है। सरकार का दखल उसमें बहुत ही कम हो जाता है। संसाधनों पर उनका अधिकार हो जाता है और यहाँ तक कि कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से भी उनके सुदृढ़ीकरण के लिए उनको अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था भी इस एक्ट के कुछ प्रावधानों में की गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्ट है ये आदिवासी इलाकों को काफी विस्तारित कर देता है। ग्राम पंचायतों के अधिकारों को, आदिवासी इलाकों की जो ग्राम पंचायतें हैं उनके अधिकारों को बढ़ा देता है। सरपंचों के अधिकारों को, पंचों के अधिकारों को बढ़ा देता है। साथ ही आदिवासी आबादी को भी विस्तृत अधिकार ये एक्ट देता है। इसीलिए इसकी लगातार मांग चल रही थी और अब ये लागू होने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रजेश, बहुत से ऐसे विधायक हैं बीजेपी के ही, अमूमन उनकी संख्या 13 हो सकती है, उनको यही नहीं पता कि पैसा एक्ट क्या है, उनके नियम क्या है, इसकी सीमा क्या। चलिए मैं आगे बढ़ूंगी, आपसे इस पे चर्चा भी करी जाएगी।